कि कांग्रेस के अंदर लोग कैसे बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या करनाल में पार्लियामेंट में घालमेल हुआ है, रोहतक में क्या घालमेल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सैनी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। करनाल और रोहतक में क्या कुछ घालमेल हुआ है, जल्द ही वो इसका खुलासा करेंगे। और इसके साथ ही अब हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट है वो उजागर हुई है। इससे पहले कुलदीप शर्मा ने साफ तौर से जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर कहा था कि वो एक मिसाल है, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि चिट्ठी लिखकर कि CWC से दीपेंद्र हुड्डा को बाहर कर देना चाहिए। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कुलदीप शर्मा के खिलाफ हमलावर है। और इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी से कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं। करनाल में, रोहतक में क्या कुछ घालमेल हुआ, जल्दी खुलासा करूंगा। जो दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं उनको खुद अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। हरियाणा का करीब 2.25 साल पहले विधानसभा का चुनाव था। इन्हीं कुलदीप शर्मा के बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आते थे, और एक कार्यकर्ता मीटिंग में जाकर के भूपेंद्र हुड्डा ने पब्लिकली इनसे कहा था कि पंडित जी, तुम हमें छोड़ के मत जाना, तेरा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा या तेरा हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। और इनको गन्नौर से टिकट की कंफर्मेशन मिली, तुरंत भूपेंद्र हुड्डा जी के गुणगान करने लग गए। जनता ने चुनाव में मजा चखा दिया, इनको हार मिली। वहाँ से कोई निर्दलीय प्रत्याशी काद्यान जी हैं, वो चुनाव जीत गए, नौजवान थे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुलदीप शर्मा को क्या क्या नहीं दिया। सोचने की बात यह है, कुलदीप शर्मा इस बात के बारे में सोचें। इनके पिताजी 4-5 बार करनाल लोकसभा से सांसद रहे, मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार के अंदर पुराने समय में। और जब एक समय ऐसा भी था कि वो टिकट उनके पिताजी को मिला था करनाल से लोकसभा का, और कवरिंग कैंडिडेट के रूप में कुलदीप शर्मा का नाम था। क्या 4-5 बार का जो सांसद रहा है या 1-2 बार जो आदमी विधायक रहा है और सीनियर नेता थे, क्या उनके फार्म में कोई त्रुटि हो सकती थी? उनका पर्चा कैंसिल होकर के कुलदीप शर्मा जी ने उनकी जगह पे करनाल से चुनाव लड़ा था। अगर इल्जामात लगाने वाला कोई और नहीं है, इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं की बरादरी के नेता नीरज शर्मा जी हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में पलवल साइड से, उधर से फरीदाबाद साइड से विधायक भी थे। उन्होंने ये आरोप इनके ऊपर लगाए। और फिर भूपेंद्र, जब कांग्रेस से इनको 2005 के अंदर लोकसभा का टिकट नहीं मिला, शायद उस समय अरविंद शर्मा को मिल गया था, उस समय इन्होंने बागी होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। 30-35-40 हजार के वोट के आसपास इनकी वोट आई, इनकी जमानत जब्त हुई, कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए। भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। बहला फुसला करके, माफीनामा होकर के, हाथ पैर जोड़ करके कांग्रेस में वापसी हो गई। कांग्रेस में वापसी होने के बाद गन्नौर से किसी और का टिकट काट के भूपेंद्र हुड्डा जी ने इनको टिकट दिया। ये विधायक बने, पहली बार के विधायक, और पहली बार के विधायक को विधानसभा का स्पीकर का पद इनको दिया, यानी कि CM के बाद नंबर 2 का पद गिना जाता है। फिर पीछे कह रहे थे कि मेरे बेटे को टिकट दो, वो इनको नहीं मिल पाई। तो ये सारे के सारे राजनीति में जब तक आदमी को कुछ मिलता है तो उसका गुणगान करते हैं, और जब उसकी तरफ से ये हो जाता है कि अब यहाँ तेरे पार पड़ने वाली है नहीं, तेरे को आजमा के कांग्रेस ने देख लिया, 2 चुनाव तो लगातार हार चुका है, आगे पार्टी तेरे ऊपर टिकट के लिए विचार करेगी ना करेगी, फिर वो पार्टी के नेताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। ये प्रक्रिया है हिंदुस्तान की राजनीति की। जिस तरीके से कुलदीप शर्मा ने कहा है, और हम भी लगातार मीडिया बयान देख रहे हैं, एक आदर्श नेता है लगातार, जो कुलदीप हुड्डा करीबी है, वो लगातार अब कुलदीप शर्मा पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कुलदीप शर्मा को डाउन करने के लिए सर आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, एक तो आदमी लेवल के हिसाब से बात करता है। भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर और दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं CWC से दीपेंद्र को निकालो। अरे तेरा ही तरह ठाडा बेंच से CWC का मेंबर खुद बन के दिखा देना। अगला 5 बार का MP है, नौजवान है, कुछ उसका पल्ला होगा तो पार्टी ने उसको पद दिया होगा CWC का। ये एक ही कहता है कि सज्जन कुमार की प्रशंसा कर दी, किरण चौधरी ने प्रशंसा कर रखी क्या? कि उस समय HKL भगत, जगदीश टाइटलर,
सज्जन कुमार जी हमारी पार्टी के नेता थे, उन्होंने मेरे को काफी आगे बढ़ाया और नेताओं के नौजवानों को आगे बढ़ाया। क्या संसद के अंदर मौन नहीं होगा? क्या सज्जन कुमार जी पूर्व सांसद रहे हैं तो आज वो गुजर गए तो क्या वो प्रस्ताव नहीं आएगा शोक संदेश उनका? भले ही उनके ऊपर आरोप लगे, सजा काट रहे थे, किसी जमाने में तो वो पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में शामिल थे, तो एमपी बने होंगे और उस समय जिस नेता के वो साथी रहे होंगे, क्या आज वो श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित ना कर सकता? ये मोडेडा रहे इस हिंदुस्तान में जो जेड़ा मरा कह रहे, जिनके ऊपर भयंकर प्रकार के आरोप हैं, जो 17वीं बार आज जेल से जमानत लेकर के बाहर आ रहे हैं, ये राजनीतिक लोग सारी पार्टियों के, कोई एक पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहा मैं, सारे इनके पर चरना गाधना लग रहे जाकर। क्या ये अपराधी नहीं है? किन किन धाराओं में जो अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, किन किन धाराओं में ये जेलों में है? संतों का चोला भी नहीं याद है लोगों का। कोई टी शर्ट में है, कोई रंगीन टी शर्ट में, कोई किसी ड्रेस में, कोई जींस में, कोई फिल्म बनाता है, कोई कुछ करता है। जब इनके ये पैरा हाथ लावे और भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने अगर उनको श्रद्धांजलि दे दी, किसी जमाने में वो नेता थे कांग्रेस के भाई, तो क्या अब उन्हें तो उन्हें क्या गुनाह कर दिया? क्या अब उन्हें मिसाल कहना जरूर नहीं? उनके मुंह से चलो ये निकल गया कि भाई उस जमाने में उन्होंने भी नेता उठाए होंगे, उन्होंने भी कार्यकर्ता पैदा किए होंगे, वो कार्यकर्ता आगे चल करके कांग्रेस में हो सकता है किसी न किसी अच्छे पद पर हो, एमएलए भी बने हो, एमपी भी बने हो। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा नेता सज्जन कुमार था, उसने मेरे को उभारा था पार्टी के अंदर, जो उन्होंने गलती की उस आरोप में उनको सजा होगी। अच्छा, इससे पहले भी जो ये बयान है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले, कई नेता तो बयान सामने आ चुके हैं और अब कुलदीप इस पर मोहर लगा रहे हैं, तो क्या कोई ना कोई सच्चाई है इस मामले में? कौन नेता किससे नहीं मिला हुआ है? पिछले कोई एक चुनाव की बात मत करो आप कि एक सीट जीतने के लिए आदमी, इस चुनाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार वो कह रहे थे कि लोग कांग्रेस सरकार आ गई है, लेकिन नतीजे जो इसके उल्ट मिले। चलो उसके तो कई कारण हैं, कहीं कुछ कांग्रेस के नेताओं की आपसी टांग खिंचाई भी थी, कुछ ये भी चाह रहे थे कि ज्यादा सीटें कांग्रेस की ना आए कि भाई फला आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, मेरा नंबर नहीं पड़ेगा। वो तो इफ बट की कई बातें हैं, लेकिन हर चुनाव सेटिंग का होता है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है कि भाई तू कैसे जीते, और सारी पार्टी से किसी ने आज ऐसे विरले नेता मिलते हैं जो पार्टी का उत्थान सोचते हैं, भला सोचते हैं कि उधार पार्टी कैसे सत्ता में आए। पहले जो आदमी चुनाव लड़ रहा है अगर वो चुनाव नहीं जीतता तो पार्टी सत्ता में आओगी कैसे? आप ये देखो, नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जेपी जी ने हिसार से लड़ा था। सारे देश को पता है कि जेपी जी ने किस प्रकार की सेटिंग की, नवीन जिंदल ने किस प्रकार की सेटिंग की। और वो अगला चुनाव जब विधानसभा का है, नवीन जिंदल के मां सावित्री जिंदल को हिसार से विधानसभा की टिकट नहीं मिलती है, वो निर्दलीय उठती है और बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके विधायक बनती हैं। तो राजनीति संभावना का खेल है, इसमें तो श्याम दाम दंड भेद सारी चीजें चलती हैं। भाई ऐसा जुगाड़ तो भूपेंद्र हुड्डा अपने छोरे जितवा गया, या सोनीपत की सीट या करनाल की सीट कहीं फलाना ऐसे जीत गया। भाई तू गन्नौर से क्यों ना जीता है, सेटिंगबाजी तुमने क्यों ना करी? तू भी तो पुराना खिलाड़ी है, मंजाउड़ खिलाड़ी है राजनीति का। 5-6 बार तुम्हारे पिताजी चुनाव जीत चुके हैं, 1-2 बार आप भी चुनाव जीते हो, और आपका भी एक ग्राउंड है, आपके भी लोगों से संपर्क है, आपकी भी समाज के ऊपर पकड़ है, इलाके के ऊपर पकड़ है। आपने वो दाव पेच क्यों नहीं चले भाई? अपने आप असफल हो गए तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दो। एक बात उन्होंने साफ तौर से कही राज्यसभा चुनाव को लेकर कि 5 लोगों के नाम आपने उजागर कर दिए हैं, तो 4 लोग कौन है? आप उनके भी नाम बताइए। नहीं, 4 लोगों के नाम तो वोट कैंसिलेशन की बात है, 5 तो इन्होंने क्रॉस वोटिंग वाले हैं, क्रॉस वोटिंग वाले थे, उनको तो नोटिस दे ही दिया और निष्कासित भी कर दिए। 4 के नाम में 1-2 नाम तो आया हुआ है जिसकी वोट कैंसिल हुई है, वो तो भाई RTI लगा के वो पता कर लो, वो कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? दूसरे जो ऑब्जर्वर थे खुद कांग्रेस पार्टी में कुलदीप शर्मा नहीं है क्या? जो BK हरिप्रसाद जी दिल्ली से आए हुए थे उससे पूछ ले भाई, वो भी वोट देखने वालों में। अगर तेरे को भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं बता रहे तो उनसे पता कर ले। और फिर तेरा समझी बैठा है भाई, बीजेपी को समर्थन दे रहा राज्यसभा सदस्य है कार्तिकेय शर्मा, जो विनोद शर्मा जी का लड़का है, आप उनसे पता कर लो किस किस ने करी है, या उनने जब चुनाव लड़ा था कि जब किस किस ने करी थी। तो ये तो सारा इनका हर पार्टी के नेताओं के दूसरी पार्टी के नेताओं से ताल्लुकात होते हैं, और वो पर्दे के पीछे से होते हैं। मंचों पे एक दूसरे के ऊपर कटुबाण करेंगे, व्यंग्यबाण छोड़ेंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे। आपसी तालमेल इनका जरूर रहता है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी या कांग्रेस पार्टी कह दो कुलदीप शर्मा को क्या अगली टिकट गन्नौर से तेरे बेटे चाणक्य को दे देंगे, आज चुप हो जाएगा। या भारतीय जनता पार्टी नु कह दे तेरे बेटे को वहां से टिकट दे देंगे। अगर तेने भाजपा में जाना तो चुनाव सब चला जाते तो आज छोड़ के चला जा, तेरी मर्जी है, तेने कौन रोक रहा है?
लेकिन इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप निकल करके आ रहे हैं वो इसी चीज को दर्शाता है कि कहीं न कहीं सेटिंगबाजी नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। जिस तरीके से कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उन पर हमलावर है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ऐसे हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।